आज हम बात करने जा रहे हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स 2026 की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बार कट ऑफ नंबर कितना जा सकता है। क्या 75 नंबर पर्याप्त होंगे? क्या 80 नंबर सुरक्षित माने जाएंगे या फिर 85 नंबर तक जाना होगा? आज हम 70वीं और 71वीं बीपीएससी के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूरी रणनीति समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो कई श्रेणियों में कट ऑफ नंबर अपेक्षाकृत कम देखने को मिला। वहीं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में भी कुछ श्रेणियों में कट ऑफ नंबर उतना अधिक नहीं गया जितना अभ्यर्थी अनुमान लगा रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण था प्रश्नों का स्तर, अभ्यर्थियों की तैयारी की गुणवत्ता और नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव। ध्यान दीजिए, एक 150 अंकों की परीक्षा में यदि कोई अभ्यर्थी 75 से 85 अंक के बीच ला देता है तो वह कई परिस्थितियों में अच्छी प्रतिस्पर्धा में आ सकता है। यही कारण है कि हमें सिर्फ ज्यादा प्रश्न करने की नहीं बल्कि सही प्रश्न करने की रणनीति बनानी होगी। अब बात करते हैं प्रतियोगिता की। हर साल लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन वास्तव में गंभीर तैयारी करने वालों की संख्या काफी कम होती है। परीक्षा हॉल में बैठने वाले सभी अभ्यर्थी आपके वास्तविक प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। आपके प्रतिस्पर्धी वे लोग हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, अगले 30 दिनों की रणनीति। दोस्तों, अब नई किताबें पढ़ने का समय नहीं है। अब सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। मैं आपको एक सरल और प्रभावी 30 दिन की योजना बता रहा हूं। पहले 2 दिन, मॉडर्न हिस्ट्री, 1857 की क्रांति, कांग्रेस के अधिवेशन, गांधी युग, क्रांतिकारी आंदोलन, महत्वपूर्ण आयोग और अधिनियमों पर विशेष ध्यान दें। अगले 2 दिन, बायोलॉजी, मानव शरीर, रोग, विटामिन, हार्मोन, टीकाकरण, पोषण और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्नों का अभ्यास करें। अगले 2 दिन, बिहार स्पेशल, बिहार का इतिहास, भूगोल, प्रमुख योजनाएं, नदियां, लोक कला, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और हाल की सरकारी योजनाएं अवश्य पढ़ें। अगले 2 दिन, करंट अफेयर्स, पिछले 12 महीनों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पुरस्कार, खेल रिपोर्ट, सूचकांक और बिहार से जुड़े समसामयिक विषयों को कवर करें। अगले 2 दिन, इकोनॉमिक्स, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, मुद्रास्फीति, जीडीपी, बैंकिंग, वित्त आयोग, सरकारी योजनाओं पर फोकस करें। अगले 2 दिन, पॉलिटी, संविधान, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, संसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, राज्यपाल और संवैधानिक निकायों को अच्छी तरह दोहराएं। अगले 2 दिन, टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई, डीआरडीओ, इसरो एटसेटेरा और हाल के वैज्ञानिक विकासों पर विशेष ध्यान दें। शेष दिनों में इन्हीं सभी विषयों का रिवीजन करें और प्रतिदिन कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवश्य दें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और, परीक्षा में ऑप्शन ई का उपयोग सोच समझ कर करें। जहां उत्तर को लेकर पूर्ण अनिश्चितता हो वहीं इसका प्रयोग करें। अत्यधिक प्रयोग नुकसान भी पहुंचा सकता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। हो सकता है यह वीडियो किसी ऐसे अभ्यर्थी तक पहुंच जाए जो इस समय निराश हो और उसे सही दिशा की आवश्यकता हो। आपका एक शेयर किसी की सफलता का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं संभावित कट ऑफ नंबर की। यदि प्रश्न पत्र का स्तर मध्यम रहता है और प्रतियोगिता सामान्य रहती है तो सामान्य वर्ग की कट ऑफ लगभग 75 से 85 अंकों के बीच जा सकती है। ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी वर्ग में भी इसी के आसपास उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम कट ऑफ प्रश्न पत्र की कठिनाई और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप कट ऑफ नंबर के पीछे भागने के बजाय कम से कम 90 प्लस अंक का लक्ष्य लेकर तैयारी करें। यदि आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो चयन की संभावना स्वतः बढ़ जाएगी। दोस्तों, मेहनत करते रहिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए और अंतिम 30 दिनों का सदुपयोग कीजिए। सही रणनीति, नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट ही आपको सफलता दिलाएंगे।